नमस्कार साथियों, द लर्न बुक में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के इस अंक में हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के टोटल हम इतने टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं अपने इस सीरीज में, जिसमें से हम मूल अधिकार तक कवर कर चुके हैं। अभी तक हमने भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, भारतीय संविधान के स्रोत, संविधान की प्रस्तावना, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, जितने भी इनसे प्रश्न बन सकते हैं महत्वपूर्ण, उन पे हम चर्चा कर चुके हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रश्नों पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके 3 वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। चलिए आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहली सूची में संविधान का अनुच्छेद लिखा हुआ है और दूसरी सूची में वह अनुच्छेद किस विषय से संबंधित है यह दिया गया है और इसमें मिलान करना है। सबसे पहले है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 किस विषय के बारे में है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, यानी ए का तो 1 होगा। फिर अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 में काम पाने के अधिकार की बात की गई है, अर्थात बी का 2 होगा। फिर अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, तो इसलिए सी का 3 होगा। फिर है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन, इसकी बात की गई है, तो इसलिए इसका डी का होगा 4। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। एक बार और देख लीजिए, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। फिर है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात करता है। फिर है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन, इसकी बात की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन की बात करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, तो देखिए जो अनुच्छेद 51 है यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन की बात करता है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए विकल्प। आइए हम देख लेते हैं जो और विकल्पों में जो अनुच्छेद दिए गए हैं इनमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो हमने जान लिया कि जो अनुच्छेद 51 है उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन की बात की गई है। फिर अनुच्छेद 41 अभी हमने पिछले प्रश्न में ही चर्चा किया था कि काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में उल्लिखित है। फिर अनुच्छेद 43 का में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। फिर अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी किस अनुच्छेद में की गई है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी अनुच्छेद 43 का के अंतर्गत की गई है, अनुच्छेद 43 ये, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में, भाग 4 मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख मिलता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अभी हमने पिछले प्रश्न में चर्चा किया था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लिखित है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि यह कहाँ पे उल्लिखित है? संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्यों में या 9वीं अनुसूची में? तो यह राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में उल्लिखित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आइए जान लेते हैं कि किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन की बात की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन क्या है? एक मूल अधिकार है, एक मूल कर्तव्य है, निदेशक सिद्धांत है या उक्त में से कोई नहीं? तो ग्राम पंचायतों का गठन निदेशक सिद्धांत है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 40। तो ग्राम पंचायतों का गठन निदेशक सिद्धांत है और यह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत वर्णित है भारतीय संविधान में। तो गाइज, इस वीडियो में बस मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के भारतीय संविधान के वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।